हैं पैसे से और इस तरह की घटनाएं हो रही है। कानून का पालन नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, ये घटना बहुत ही दुखद है और जो पुलिस की जितनी कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसी कार्रवाई हुई नहीं है। अगर पुलिस सही वक्त पे इस पे कार्रवाई कर देती तो ये आज ये घटना नहीं घटती। एक निर्दोष आदमी का जो मृत्यु हो गई है वो नहीं होती। तो ये तो नाकामयाबी है ही है। आज हम लोग यहाँ पर सब जमा थे, सभी माननीय लोग भी थे, पीड़ित परिवार के लोग भी थे। जो पुलिस के काम में जो त्रुटियां थी वो सारी त्रुटियां हमने पुलिस को बताई। पुलिस ने वो त्रुटियों का संज्ञान भी लिया है। पहली त्रुटि तो ये थी कि जो यहाँ पे जो बीट ऑफिसर है उसने इस मामले की जितनी गंभीरता थी वो गंभीरता लिया नहीं और गंभीरता से काम किया नहीं। अगर उसने गंभीरता से काम किया होता तो ये घटना नहीं घटती। दूसरा, पुलिस ने गलत काम ये कर दिया कि जो सारे आरोपी पुलिस चौकी में हाजिर थे, जैसी मुझे जानकारी मिली, वो उनको अरेस्ट नहीं किए, उनको छोड़ दिए। पुलिस ने दूसरी जो प्राप्त जानकारी मेरे पास है वो प्राप्त जानकारी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी पुलिस की गलती ये हो गई कि जो पीड़ित है उन पे ही 324 का मुकदमा लगा दिया। जो समझो कोई मेरे ऊपर हल्ला कर रहा है तो मैं बचाव भी ना करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये दूसरी गलती हो गई। तीसरी गलती ये है कि जो अभियुक्त हैं इसके अंदर, जो आरोपी हैं, वो एक प्लानिंग बना करके 20-25 लोगों के टोली में आते हैं और हल्ला कर देते हैं। वो दुकान में ताला तोड़ के घुस जाते हैं। तो ये इसको डकैती बोलते हैं, दरोड़ेखोरी बोलते हैं। ये कलम भी पुलिस ने नहीं लगाई। तो पुलिस को ये कलम भी लगाना चाहिए। पुलिस ने मान्य किया है कि ये कलम जो रियोट और डकैती का जो कलम है, जो रॉबरी और डकैती का, वो कलम भी पुलिस लगाएगी। और साथ में जो साजिश करते हैं वो उसका भी कलम वो लगाएगी। और जो पीड़ित पर जो एफआईआर हो गया है वो एफआईआर भी वापस लेने के लिए कार्रवाई करेंगे। इसका स्टेशन डायरी भी उन्होंने नमूद किया है। तो पुलिस ने आज की तारीख में आश्वस्त किया है तमाम जो कार्रवाई करने का। हम पुलिस पे विश्वास करते हैं। अगर पुलिस ने ये कार्रवाई जो उन्होंने आश्वासन किया है इसका 3-4 दिन में कोई निराकरण नहीं किए तो फिर हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री के साथ साथ वो गृह मंत्री भी, हम डेलीगेशन उनके पास भी लेके जाएंगे। हम सब यहाँ पे स्थानिक लोग जो है काफी इस घटना से आहत हैं। हम इस घटना करने वाले की और उनको संरक्षण देने वाले की भी हम लोग गोल मिलता करते हैं। और हम चाहते हैं कि पुलिस इस घटना का सफल इन्वेस्टिगेशन करके जो आरोपी है उनको सलाखों के पीछे करे और जो पीड़ित है उनको न्याय दिलाने का काम करे। अब इस तरह से घटनाएं होती आ रही हैं कि आज मतलब नॉर्मल पीपल जो भी है, हमारे जैसे छोटे मोटे लोग सुरक्षित है ही नहीं, क्योंकि कोई भी आके हमला करके चले जा रहा है। तो ऐसे माहौल में कुछ आप गृह मंत्री से या यहाँ के लोगों से अनुरोध करेंगे? देखिए, ऐसा है कि इतने बड़े मुंबई शहर में और ये बड़ी बाजार में खुलेआम दिन दहाड़े किसी की हत्या हो जाना या किसी के घर में घुस के डकैती कर देना, रॉबरी करना और एक प्लानिंग करके, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफी चिंताजनक विषय तो है ही है। और यहाँ के लोग काफी घबराए हुए आहत है। बाहर से लोग दुकानदार, बाहर से लोग आए, दुकानदार लोग डरे सहमे हुए हैं और भय का वातावरण है। लोग सोच रहे हैं कि मेरे दुकान में कोई घुस के रॉबरी न कर दे, डकैती न कर दे। तो ये भय का वातावरण तो है। सरकार को इस चीज का एकदम संज्ञान लेना चाहिए और इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि जो आरोपी है और कहीं न कहीं अन्य जो संगठित अपराध करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर कहीं न कहीं एक प्रकार का रोक लगे, प्रिवेंशन हो और आगे कोई अपराध न हो। इसके लिए भी इस जो केस में कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए। क्या क्या दफा लगा सकते हैं ऐसे लोगों के ऊपर कि उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है? देखो, ये संगठित अपराध भी है। आईपीसी, बीएनएस की तमाम जो धाराएं हैं इसके अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर, एक जो है उनका नाम नहीं, चौहान सरनेम है, वो अभी आईसीयू में है। अभी रामायण चौहान जी वो आईसीयू में है। अन्य कई लोग घायल हैं और एक यादव जी की तो मृत्यु हो गई है। तो ये तो बहुत जघन्य अपराध हो गया और ये जो
हत्याकांड है ये बहुत ही सीरियस है। तो इसके अंदर जो धाराएं लगी है, एक तो मर्डर की लग गई है, 307 की लग गई है, फिर इसके अंदर रॉबरी की लग गई है, डकैती की लग गई है, रियोट का जो सारे सेक्शंस हैं जो वो लग गई है, और जो है साजिश करके लोग आए षड्यंत्र रच के, उसकी भी धाराएं इसमें लगी है। हम ऐसा आशा करते हैं कि पुलिस इस विषय पर पूरा एकदम इंक्वायरी करके सभी आरोपी को, किसी को जमानत न मिले और सभी लोग कन्विक्ट हो, क्योंकि इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब वायरल है। तो किसी भी आरोपी को एक तो जमानत न मिले और उनको सजा मिले, और ये सजा मिलना इसके लिए भी जरूरी है कि समाज में एक जो है भय का वातावरण है वो दूर होना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर पे, कानून व्यवस्था पे लोगों का विश्वास पुनः स्थापित हो, इस तरह से स्थापित हो। इसलिए ये कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए, शासन को करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पुलिस वाले इसमें उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? जी जी जी, आपने सही 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 आपने प्रश्न पूछा। इस विषय पे भी जो है यहाँ पे सीनियर साहब से चर्चा हुई है, और उन्होंने आश्वस्त किया है, स्टेशन डायरी में ये विषय को भी उन्होंने नोट किया है, रजिस्टर किया है, कि जो इसमें दोषी पुलिस वाले हैं, जो इस अपराध में कहीं न कहीं लिप्त हैं या संगठित हैं, उन सभी जो पुलिस वालों का भी सफल इंक्वायरी करके, तफ्तीश करके उनके ऊपर भी कार्रवाई, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उनके ऊपर भी होगी, ऐसा स्टेशन डायरी में भी उन्होंने नोंद लिया हुआ है। कितने आरोपी पकड़े गए सर? अभी इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है कि कितने आरोपी पकड़े गए, कितने आरोपी फरार हुए, लेकिन ये बात की जानकारी लोगों से मुझे मिली है कि तमाम जो आरोपी इस केस में लिप्त हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में हाजिर थे, लेकिन पुलिस ने सभी को पकड़ा नहीं, जबकि वो उनको पकड़ना चाहिए था, उनको बंद करना चाहिए था, सलाखों के पीछे करना चाहिए था। अगर अपराधी समाज में घूम रहा है तो वो भय का एक वातावरण निर्माण करता है, तो पुलिस ने आश्वस्त किया है कि इस पे भी वो कार्रवाई करेंगे। और एक विषय उठाता है कि ये केस को बांदी वाली पुलिस को ना देकर किसी और को दिया जाए, इसके बारे में कुछ आपको? देखिए, अभी सीनियर साहब ने तो आश्वस्त किया है, स्टेशन डायरी भी नोंद लिया है, ये तमाम विषय जो धाराएं ऐड करनी है उसके बारे में पुलिस के ऊपर, जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का भी उन्होंने आश्वस्त किया है, और जो फर्जी मुकदमा पीड़ित पे दर्ज हुआ है वो भी जो है समराइज करने का या रद्द करने का उन्होंने आश्वस्त किया है। अगर ये 2-4 दिन में, 5 दिन में ये कार्रवाइयां नहीं होती हैं, आरोपी अगर अरेस्ट नहीं होते हैं, तो वो भी ये कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हम जो है शासन प्रशासन के पास जाएंगे। मुख्यमंत्री जो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब हैं वो देश के, प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, तो उनसे भी हम मिलेंगे और इसके ऊपर हम उनसे मांग करेंगे कि जो कार्रवाई हो, अगर कोई पुलिस वाला इसमें कार्रवाई करने में नाकामयाब है तो अच्छा एक लायक पुलिस वाला दिया जाए जो इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे।